कल कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में एक और यात्रा करने वाले हैं। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसी तरह से राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू करेंगे। जैसा कि इस यात्रा के नाम से ही इस यात्रा का मकसद पता चलता है कि ये राहुल गांधी देश को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। खैर, आज मैं इस यात्रा के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन देश का मीडिया जो इस यात्रा पर भी सवाल उठा रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि आप उसे ज़रूर जानें। तो चलिए, उससे पहले आप ये जानिए कि राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा कहाँ से गुजरेगी। फिलहाल आप जो ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में राहुल गांधी की यात्रा का पूरा लेखा जोखा है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये यात्रा मणिपुर से नहीं बल्कि यूपी के अयोध्या से शुरू करनी चाहिए। राहुल गांधी सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर में जाते, वहां भगवान राम का आशीर्वाद लेते और वहीं से ये यात्रा शुरू करते। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी अपने मुस्लिम वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाते, लिहाजा वो भगवान राम को तो नाराज कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। खैर, पता नहीं बीजेपी वालों को ये क्यों लगता है कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस की जागीर है। वैसे देखा जाए तो ये सही भी है। मुसलमान बीजेपी को वोट दे नहीं सकते और कांग्रेस को वोट देने के अलावा उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं। खैर, आज आपको ये भी जानना चाहिए कि इस देश में मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है और क्यों नहीं देना चाहता है। तो फिर इसकी वजह है प्रभाकर भट्ट जैसे आरएसएस के ये नेता। कल यानी 27 दिसंबर को कर्नाटक पुलिस ने आरएसएस के नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए केस दर्ज किया और ये केस कर्नाटक पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट नजमा नजीर की शिकायत पर दर्ज किया। आज आपको ये जानना चाहिए कि आरएसएस से जुड़े लोग अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ क्या राय रखते हैं और क्यों देश की गोदी मीडिया को ऐसे नेताओं की भाषा नफरती वाली नहीं लगती। दरअसल प्रभाकर भट्ट पर यह आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए और ये कहा कि मुस्लिम औरतों का कोई परमानेंट हस्बैंड नहीं होता, लेकिन मोदी ने मुस्लिम औरतों को 3 तलाक वाला बिल लाकर परमानेंट पति दिया है। प्रभाकर भट्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से मुस्लिम पुरुष लव जिहाद के जरिए हिंदू औरतों को धोखा देते हैं, उसी तरह से मुस्लिम औरतें भी लव जिहाद के जरिए धोखा देती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आरएसएस से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स ये भी कहता है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए और मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हो गए तो फिर वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। सोचिए, बीजेपी को ये लगता है कि मुसलमानों से वोट नहीं देता और हर बार इलेक्शन के बाद मीडिया भी ये दिखाता है कि कितने % मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और कितने % मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन वही मीडिया प्रभाकर भट्ट जैसे लोगों का नफरती भाषण नहीं दिखाता। वो ये नहीं दिखाता कि प्रभाकर भट्ट जैसे लोग कैसे देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, कैसे वो देश को बांट रहे हैं। हाँ, वो आपको ये जरूर दिखाएगा कि राहुल गांधी का राम मंदिर में नहीं जाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से है। खैर, अब आपको वो खबर दिखाती हूँ जो आपको ये बताएगी कि अब अगर अपने देश में कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनता है तो फिर उसका खमियाजा कैसे मुसलमानों को ही भुगतना पड़ता है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और ये बताया था कि कैसे यूपी के हमीरपुर में एक आशीष नाम का तहसीलदार मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा गया। दरअसल इस मामले में जुड़ा एक अपडेट आया है और वही अपडेट यह है कि तहसीलदार आशीष ने अपनी मुस्लिम प्रेमिका रुखसार से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म को अपनाया था और यह खुलासा अब आशीष की पहली पत्नी आरती गुप्ता ने किया है। आरती गुप्ता ने आशीष के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है और ये कहा कि उसके पति ने रुखसार नाम की किसी महिला से निकाह कर लिया है और वो मुस्लिम भी बन गया है। और जानते हैं इस एफआईआर के बाद क्या हुआ? पुलिस ने रुखसार के खालू यानी मौसा को गिरफ्तार किया है। मस्जिद के उस इमाम को गिरफ्तार किया है जिसने निकाह करवाया था। सोचिए, ये हाल है हमारे देश का। हमारे देश जो कि संविधान से चलता है और जिसका संविधान सभी धर्मों को बराबर का हक देता है,
वहाँ ये सब हो रहा है। सोचिए, आशीष की जगह अगर कोई असलम होता और रुखसार की जगह अगर कोई रूपा होती और ये लोग मस्जिद की जगह मंदिर में शादी कर रहे होते, तो फिर क्या मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया जाता? यकीनन तब ऐसा नहीं होता, तब इसे घर वापसी करार दिया जाता और पुलिस प्रोटेक्शन में इस शादी को करवाया जाता। खैर, यहाँ रुखसार और उसके घर वालों को भी ये समझना चाहिए था कि जिस आशीष से वो निकाह कर रही है, वो एक तो पहले से ही शादीशुदा है और दूसरा वो हिंदू भी है, और हिंदू धर्म दूसरी शादी की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। वैसे हो सकता है कि आशीष ने ये सोचा हो कि वो फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह मुस्लिम बनकर दूसरा निकाह कर सकते हैं, लेकिन आशीष ये भूल गया कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से निकाह किया था तब के हालात और थे और आज के हालात कुछ और हैं। और सबसे आखिर में आपको पाकिस्तान की एक चर्चित खबर के बारे में बताते हैं, और वो चर्चित खबर है सवीरा प्रकाश के बारे में। जिस महिला को आप देख रहे हैं, इसकी चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। ये महिला पाकिस्तान की रहने वाली है और पेशे से डॉक्टर हैं। इस चर्चा में आने वाली वजह यह है कि अब ये सवीरा नाम की महिला इलेक्शन में उतर रही है और इसलिए ये हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोर रही हैं, और शायद यही वजह है कि आज हमारे देश के सभी गोदी मीडिया के एंकर इस सवीरा का इंटरव्यू कर रहे हैं। दरअसल ये पाकिस्तान में ये पहला मौका है जब कोई हिंदू औरत वहां चुनाव लड़ रही है, और इसी वजह से ये औरत अब हिंदुस्तान में सुर्खियां भी बटोर रही है। और हमारा मीडिया इससे एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि पाकिस्तान में एक हिंदू औरत चुनाव लड़ रही है। और जानते हैं इस सवाल का जवाब सवीरा क्या दे रही है। सवीरा सभी नफरती एंकरों से यही कह रही है कि जैसा वो समझते हैं पाकिस्तान में वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ माइनॉरिटी के ख्याल बहुत अच्छे से रखे जाते हैं। खैर, यहाँ आपको ये बता दूं कि सवीरा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी से चुनाव लड़ रही है और वो खैबर पख्तून के बुनेर से चुनाव लड़ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।